एक बार एक स्कूल टीचर अपना रात का खाना खत्म करके दूसरी टीचर के स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने लगी। उसका हस्बैंड इधर उधर घूमते हुए अपने स्मार्टफोन में कैंडी क्रश सागा गेम खेल रहा था। वो टीचर एक स्टूडेंट का पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक रोने लगी। उसके हस्बैंड ने उसको देखा और पूछा, क्या हुआ? वो बोली कि कल नेहा इंग्लिश की टीचर ने मुझे अपना काम बांटने को कहा था और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के कुछ पेपर चेक करने को कहा था, क्योंकि उसके घर पे कुछ फंक्शन था। पेपर में निबंध लिखना था कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, पर तुम रो क्यों रही हो? इस पे उसकी पत्नी बोली कि अभी मैंने कुछ पढ़ा जिससे मैं इमोशनल हो गई और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। हस्बैंड ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा हुआ है पेपर में? उसकी पत्नी एक निबंध पढ़ने लगी। उस निबंध में लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मैं एक स्मार्टफोन बनूं। हाँ, एक स्मार्टफोन। मेरे माता पिता स्मार्टफोन को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपने स्मार्टफोन का इतना ध्यान रखते हैं कि कभी कभी वो मुझे भी भूल जाते हैं। मेरे पिता काम से थके और परेशान आते हैं, पर फिर भी उनके पास स्मार्टफोन के लिए टाइम है, पर मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ कितने भी इम्पोर्टेंट काम में क्यों ना हो, स्मार्टफोन का एक आवाज़ सुनकर ही वो फ़ोन उठाने आ जाती है, पर मुझे देखने नहीं आती, भले ही मैं घंटों तक रोते क्यों ना रहूं। वो दोनों स्मार्टफोन पे गेम खेलते हैं, पर मेरे साथ कभी नहीं खेलते। वो जब स्मार्टफोन पे बात कर रहे होते हैं तो मेरी बात कभी नहीं सुनते। मैं पूरा दिन रुकता हूँ उनको ये बताने के लिए कि मैंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, पर उनको कोई परवाह ही नहीं है अपने इकलौते बच्चे से बात करने के लिए। उसके बदले वो घंटों तक कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बात करते रहते हैं। ये सब अनुभव से मुझे लगा कि अगर मैं पिकनिक या टूर में अपने माता पिता के साथ जाऊंगा तो मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम बिताने का मौका मिलेगा, पर मैं गलत था। वो सोशल मीडिया पे चेक इन करने में, फ़ोटो डालने में, लाइक्स और कमेंट्स करने में ही उन्होंने अपना पूरा टाइम बिता दिया। मैं अकेले ही हूँ अपने स्मार्टफोन वाली फैमिली में। आशा है कि मुझे माता पिता का प्यार मिल जाएगा स्मार्टफोन बनने के बाद। ये सुनने के बाद पति भी इमोशनल हो गया और पूछा, ये बच्चा किसका है? पत्नी ने बोला, अपना इकलौता लड़का।